Good morning, student. I am Dr. Shanti Grover, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शंस करनी पड़ती हैं और उनको पूरा केवल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा ही किया जा सकता है। We will discuss here introduction of contract. Every person enter into number of transactions daily. प्रत्येक व्यक्ति बहुत सारी ट्रांजेक्शंस करता है। एंड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस एज एग्रीड बाय द पार्टी के द्वारा जो भी आपस में ट्रांजेक्शंस को पूरा करने के लिए सहमति बनी है उन्हें पूरा किया जा सकता है। वो क्या कौन करवाता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसके तहत जो भारतीय अनुबंध है उन्हें पूरा लागू करवाया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे इनिशियल द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये भारत में लागू था, लेकिन नाउ इट्स एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया आफ्टर बिकमिंग जम्मू कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी। जैसे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बने हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो पूरे भारत में लागू हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर में भी जितने भी एक्ट थे पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, अब वो भारत में सभी जगह लागू है, इंक्लूडिंग JNK। कॉन्ट्रैक्ट हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, वो भी क्या है? लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, by which rights are acquired by one and more to act or a forbearance as part of the other। जिसके अंतर्गत पार्टी को एक दूसरे से जो राइट मिले हैं उन्हें पूरा करवाया जा सकता है। सर विलियम एंसन ने डेफिनेशन दी है। इसके बाद हमारी सेकंड डेफिनेशन आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत सेक्शन 2H। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 2H के अंतर्गत किसकी डेफिनेशन दी गई है? कॉन्ट्रैक्ट की। या कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किसके अंतर्गत दी गई है? 2H की। तो 2H में डिफाइन किया गया एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ एज ए कॉन्ट्रैक्ट, कि ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा पूरे किए जा सकते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में अगली स्लाइड में देखते हैं। इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल ऑफ लॉ, कि एक एग्रीमेंट होगा और उसे एनफोर्सिबल लॉ कानून द्वारा पूरा किया जाएगा। अब इन्हीं दो एलिमेंट्स को हम आगे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एग्रीमेंट। सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया एवरी प्रोमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हमने जैसे डिस्कस किया था ना कि दो या दो से अधिक पार्टियां होंगी, वो एक दूसरे में प्रतिफल देती हैं वचनों के बदले में। कंसिडरेशन का मीनिंग है समथिंग रिटर्न समथिंग, बदले में कुछ। जैसे कोई व्यक्ति सेल करता है तो कोई परचेज करता है ना, जैसे कोई सेल होगी तो उसके बदले में कुछ अमाउंट देगा, कोई राशि दी जाएगी, तो वो कंसिडरेशन है। ठीक है, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, कोई वचन हो सकता है, वचनों का समूह हो सकता है, उसके बदले में कंसिडरेशन होगा। एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एग्रीमेंट तभी होता है ओनली आफ्टर प्रपोजल और ऑफर, या कोई प्रपोजल होगा या कोई ऑफर होगा, एंड मेड बाय वन पार्टी एक्सेप्टेड बाय अदर। एक पार्टी की द्वारा प्रपोजल होगा, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, तब भी एग्रीमेंट होगा। जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशंस है, एग्रीमेंट इक्वल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कोई ऑफर होगा और एक्सेप्टेंस होगी, और यही एग्रीमेंट अगर आप ध्यान से देखें यहां पर भी आप देख रहे हो कि एग्रीमेंट क्या बन गया। एग्रीमेंट को जब इन्फोर्सिबल ऑफ लॉ तब भी होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक हमारे पास लाइन आती है कि ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।
सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। और ये हमारा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है हमारे बीकॉम के अंदर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 10 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, कि एग्रीमेंट और प्लस इनफोर्सिबल ऑफ लॉ। तो you can say agreement is an element of contract. Agreement is a narrow concept and contract is a wider concept. यही बातें हैं जो बच्चे हमने यहाँ पर बिजनेस लॉ के अंदर देखना है। लिटरली मीनिंग देखना पड़ेगा हमें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है। जैसे हमने देखा कि एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, कि ऑफर होगी फिर एक्सेप्टेंस होगी। ऑफर किया जाएगा तभी एक्सेप्टेंस होगी ना, विदाउट ऑफर कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। दैट मेक ए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कोई लीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ला, जब कोई लीगली उसे लागू करवाया जा सकता है। तो बच्चे ध्यान से देखना कि कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के अंतर्गत हमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती हैं। उन ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी उन्हें पूरा किया जा सकता है, ना कि एग्रीमेंट ना करके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमें। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्टिव लेसन था, पोर्शन था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, नियर टू 10 एलिमेंट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन यहाँ पर हमें ओकेशन बेस पे हमने यही बात की, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल लॉ। आगे हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन क्लास के अंदर। आज के लिए हमारा इतना ही पोर्शन है। ठीक है बच्चों, होप फॉर द बेस्ट, स्टे होम, सेफ होम।